नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा ग्राम खत्याड़ी में सरकारी और सार्वजनिक उद्योगों की भूमिका पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। स्थानीय लोग और समाज सेवियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार खत्याड़ी के खाता संख्या 45 और 58 में लगभग 9.260 हेक्टेयर भूमि नमाज चबूतरा और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद इस भूमि पर पक्की मस्जिद और रिहायशी मकान का बाउंड्री वॉल का निर्माण करा लिया गया है। राजस्व उप निरीक्षण कार्यालय ने बताया कि इस भूमि में पर किसी प्रकार के निर्माण अनुमानित रिकॉर्ड नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी राजस्व अधिकारियों को सूचना दी गई थी लेकिन जांच नहीं हुई। उन्होंने जिलाधिकारियों से अवैध कब्जे हटाने, भूमि का सीमाकलन कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई ना होने पर वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मांग देखिए, जो करबला वाला जो अवैध अतिक्रमण हुआ है वहां पे 450 नाली आरटीआई के तहत जानकारी मिली है कि 450 नाली अलॉट हुई है, पर वो कब्रिस्तान के लिए अलॉट हुई है। आज वहां पे पक्की कब्रें बना दी, बाउंड्री बना दिया, पूरे मस्जिद और घर खड़े कर दिए। तो राष्ट्रीय सेवा संघ की यही मांग है कि इसको समय रहते जल्द से जल्द इसको हटा दिया जाए, क्योंकि धामी जी को भी हम लोग दे आए हैं ज्ञापन। इसके लिए देहरादून दे दिया गया है। अगर ये नहीं हटता 15 दिन के भीतर तो हमें मजबूरन जितने भी हमारे सभी संत समाज है, पूरा संगठन है, इसमें ध्वस्त करने के लिए आगे आएंगे और कार्रवाई होगी। पत्र दिया गया है करबला को लेकर के। करबला के नाम से जो है आधी नाली इनको जमीन दी गई थी बेधर्मियों को, उसके लिए नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। और इन्होंने कर लिया वहां पे 450 नाली पे कब्जा। मस्जिद बना ली है, रहने के लिए उन्होंने जो है सर्वेंट क्वार्टर बना लिए हैं, उसके अंदर जो है अपनी आबादी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके पीछे प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी हैं। उस आंखों को खोलने के लिए ज्ञापन दिया गया है और यही बताया गया है इस ज्ञापन को सिर्फ ज्ञापन ना समझे और विज्ञापन के रूप में कहीं आप इसको छोड़ ना दें। इसलिए आप इसके ऊपर सक्रिय होकर के कार्रवाई करें। क्या मांग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितनी उनकी धरती उनको बोली गई है उतनी धरती मिले। जो उनका नाजायज कब्जा है, जो उनका नाजायज आवंटन है, उसको रद्द किया जाए। वहीं अल्मोड़ा जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी मध्य में जारी तनाव के चलते और गैस आपूर्ति प्रभावी हुई है। इससे कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को सिलेंडर पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अधिकारियों और स्थानीय गैस एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिले में घरेलू और कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं की संख्या, डिपो स्टॉक और वितरण की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। जिले में करीब 1,25,000 घरेलू और 2300 कमर्शियल उपभोक्ता ईडेन गैस की आपूर्ति पर निर्भर है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और एजेंसियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय पर गैस उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। अंशुल सिंह ने कहा कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी तरह की कालाबाजारी या अनुचित गतिविधि पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो केवल आवश्यक के अनुसार ही गैस सिलेंडर बुक करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। फिलहाल जिले में गैस वितरण ऑफलाइन चल रही है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये कदम सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके और किसी प्रकार की आपूर्ति समस्या से निपटा जा सके। देखिए, बैठक हुई गई। बैठक में ये क्लियरली गैस एजेंसीज को बता दिया गया है कि डोमेस्टिक सप्लाई हमारे पास पर्याप्त है, कोई भी शॉर्टेज नहीं है। बट कुछ हमारे पास केविएट्स हैं उसमें, जैसे 25 डेज का हमने लॉक इन पीरियड रखा है। जैसे अगर डोमेस्टिक बुकिंग कराई है अभी, तो आप 25 दिन बाद ही फिर नेक्स्ट सिलेंडर आप ले पाएंगे। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में अभी हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स के लिए हम लोगों ने अलाउ करा है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। बाकी जगह कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी रोक है। तो हम लोग का यही आप लोगों से संदेश है। अभी शायद बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था ऐप पे या फिर आपके फ़ोन नंबर पे, तो वो हैंग कर रहा था। तो गैस एजेंसीज मैनुअली जिनका 25 दिन से ज़्यादा हो गया बुक करे, वो लोग ले सकते हैं, बट गोदाउन में जाके आपको अभी लेना पड़ेगा। जब तक एक्सपेक्टेड है, जो हमें बताया गया रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, कि 72 आवर्स में फ़ोन नंबर और जो भी ग्लिचेस आ रहे हैं वो टेक केयर कर लिए जाएंगे। बिकॉज एक फियर फैक्टर आ गया था, अननेसेसरी फियर फैक्टर है। वी हैव सफिशिएंट रिजर्व्स। बार बार जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही है भारत सरकार की, उसमें भी ये बताया गया है कि डोमेस्टिक का हमारे पास कोई इशू नहीं है। मैं फिर से आपको आश्वासन दूंगा, जो हमारी बात भी है गैस एजेंसी से और जो उनको कम्युनिकेट हुआ है ऊपर से, उनको डोमेस्टिक सप्लाई में कोई भी इशू नहीं है। कमर्शियल, क्योंकि हमें हमेशा एक बफर रखना चाहिए।
वी आर गोइंग टू लिमिटेड कंसिडरिंग, आप देख सकते हैं दीज आर स्ट्रेन टाइम्स, वी आर गोइंग टू लिमिटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। मसूरी में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की भारी कमी से होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय प्रभावित होने लगा है। मसूरी होटल एसोसिएशन ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर इस समस्या का तुरंत समाधान करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि गैस की आपूर्ति बाधित होने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को पर्यटकों को भोजन उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष संजय अग्रवाल और सचिव अजय भार्गव ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को संबोधित पत्र एसडीएम मसूरी के माध्यम से भेजा है। पत्र में बताया गया है कि मध्य पूर्व में भूराजनीति परिस्थितियों के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर अब मसूरी के होटल उपभोग पर भी स्पष्ट दिख रहा है। सैकड़ों होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट प्रतिदिन हजारों पर्यटकों की सेवाएं देते हैं, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी की कमी के कारण कई प्रतिष्ठानों की रसोई संचालन बाधित हो गई है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटन उद्योग उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हजारों लोगों को रोजगार देता है। गैस की कमी से न केवल होटल संचालकों की परेशानी बढ़ी है, बल्कि और भी लोग परेशान हुए हैं। दुनिया में अनेकों जगह युद्ध चल रहे हैं और जो एक खाड़ी युद्ध अभी शुरू हुआ है उसकी आंच हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे ज़िले, हमारे शहर को भी महसूस हो रही है। उसी के तहत कमर्शियल एलपीजी गैस की शॉर्टेज हुई है, जो नॉर्मल सप्लाई थी वो बाधित हुई है। इससे पर्यटन उद्योग बहुत प्रभावित हो रहा है, परेशान है, क्योंकि इसका असर पर्यटक पर ही पड़ेगा। पर्यटक जो आ रहा है उसको जो व्यंजन चाहिए, जब चाहिए, उसको हमें फीड करने हैं, उपलब्ध कराने हैं। परंतु अगर एलपीजी गैस नहीं होगी तो हम कैसे उनको उपलब्ध करा पाएंगे, कैसे उनकी सेवाएं कर पाएंगे। उसी के तहत आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी को, चीफ सेक्रेटरी, पर्यटन सेक्रेटरी और डीएम सर को, एसडीएम सर के माध्यम से हमने 5 ज्ञापन आज सौंपे और सबसे अपील की है कि मसूरी शहर क्योंकि पर्यटन पर निर्भर है, एलपीजी गैस की जो आपूर्ति बाधित हुई है इसको अतिशीघ्र सही किया जाए, सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा रेस्टोरेंट या होटल्स बहुत परेशानी में आ जाएंगे। मसूरी में केम्प्टी रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक सीएनजी गैस से संचालित था, जिससे आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते ट्रक धू कर जलने लगा। इसके कारण सड़क पर अफरा तफरी मच गई और दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस और फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर सर्विस अधिकारी राजकुमार ने बताया कि आग काफी भयंकर थी और यदि समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा विस्फोट हो सकता था। ट्रक चालक ने बताया कि वो केम्प्टी से एक रिजॉर्ट में सामान उतारने दिल्ली लौट रहा था। रास्ते में वाहन से चिंगारी निकलने पर उसने ट्रक रोक दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद आग पकड़ने लगी और चालक समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। अधिकारियों ने आग लगने की कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ट्रक पूरी तरह से जल गया है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हम सामने रेस्टोरेंट में रहते तो यहाँ पे गेस्ट यहाँ से आया तो उनका सामने आया, तो हमने इधर झाँकते हुए देखा तो कहीं आग नहीं थी। हमारे आसपास होटल रेस्टोरेंट हमने सब देखे तो सब ठीक था। थोड़ा आगे आए तो एक ट्रक में आग लगी हुई थी। तो जैसे आग लगी थी मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और तुरंत यहाँ पहुँचे मैंने पुलिस को कॉल किया 100 नंबर पे, तो उन्होंने फिर इनको इन्फॉर्म किया और फिर यहाँ से गाड़ी आई और इसके अंदर कोई था उस समय? ये ड्राइवर था, ड्राइवर अपना नीचे उतर करके तुरंत वो गाड़ी में आग लगी। फिलहाल अब कंट्रोल कर लिया? अभी कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपना काम कर लिया। हम आए हैं सर माल खाली करके, दिल्ली से लोड करके लाए थे, यहाँ खाली कर कहाँ पर? JW मैरियट में? ये रिजॉर्ट है उसमें माल लेके आए। अच्छा, क्या माल था इसके अंदर? इसके अंदर सोफे और गद्दे। अच्छा, वापस लौट रहे थे आप दिल्ली? हाँ, वापस दिल्ली जा रहे थे। तो क्या हुआ इसमें? इसमें जैसे अंदर शॉर्ट सर्किट लगा जैसे डैशबोर्ड के नीचे और एक साथ पूरी आग पकड़ गई।
जैसे ही हमें सूचना मिली कि एपीएफटी के बाद रूम से और तत्काल हमारी टीम दोनों गाड़ियों के साथ देहरादून में जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपायों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत प्रशासन ने डोडाईवाला और विकास नगर क्षेत्र में निरीक्षण किया है। यहां नियमों के उल्लंघन की गंभीर स्थिति सामने आई है। डाईवाला में 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि विकास नगर में 2 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इन सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, जो कि घरेलू उपयोग के नियमों के खिलाफ है। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नियमों का पालन सख्ती से कराया जा सके। वहीं देहरादून में एलपीजी गैस के अवैध भंडारण और रिफिलिंग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है। डीएम सवीन बंसल ने इस मामले में कड़े निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अवैध स्टोरेज और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रिफिलिंग करता है पाया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। डीएम ने यह भी कहा है कि ये कार्रवाई केवल चेतावनी नहीं बल्कि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से लागू की जाएगी। प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा ताकि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए बजट को लेकर बोले सीएम पुष्कर धामी ने उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए अपने बजट में कई अहम प्रावधान किए हैं। विशेष रूप से अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बीमारियों के उपचार में आर्थिक सहारा मिलेगा। सरकार ने इस बजट को संतुलन आधारित बताया है, जो उत्तराखंड की समग्र विकास अवधारणा को चरितार्थ करता है। इस बजट के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में व्यवसाय, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा केदारखंड मंदिर माला मिशन को भी बजट में शामिल किया गया है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज परियोजना को भी घोषित किया है। सरकार का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में दीर्घकालीन सुधार करना है। अधिकारियों का कहना है कि यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास, सामाजिक न्याय और दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत द्वितीय चरण में 14 मंदिरों के सुदृढ़ीकरण तथा केदारखंड माला मिशन के अंतर्गत केदारखंड के महत्वपूर्ण मंदिर केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर इत्यादि मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अंतर्गत महासू देवता हनोल, भारत के प्रथम गांव माणा, टिम्बर सैंड चमोली, गुंजी पिथौरागढ़ का विकास किया जा रहा है। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में
अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यादी, समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए Delhi 24 भारत। नमस्कार।